आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। कराची की तारीख में चोरी की बड़ी वारदात। आई चंद्रीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड के हमरा 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। मुलजिमान कैश वैन को वीरान गली में छोड़कर फरार हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर हुसैन, क्या कहती है पुलिस इस वाक़ये के बारे में और क्या कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए शहर में एक और बड़ी वारदात जो है वो देखने में आई है। ये वारदात जो है वो 9 अगस्त को हुई, जब एक निजी सिक्योरिटी कंपनी की वैन जो है वो बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जब पहुंची, तो जैसे ही सिक्योरिटी का अमला जो है बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो वैन में रखे 20 करोड़ रुपए वैन का ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड लेकर फरार हो गए और गाड़ी जो है करीबी एक पुरानी गली में छोड़ दी। जबकि पैसे और जो दूसरे गार्ड का असला था वो भी अपने हमरा लेके चले गए हैं। इस वाकये का मुकदमा जो है वो मीठादर थाने में दर्ज कर लिया गया है। जबकि ये वैन जो है वो तारिक रोड से आई चुंडीगढ़ पहुंची थी निजी बैंक में पैसे जमा करवाने, और जो मीठादर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वाकये को जो है वो बहुत बारीकी से देख रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहाँ फरार हुए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिंध से ये लोग आए थे और सिंध ही हो सकता है ये पैसे लेकर रवाना होने की कोशिश कर रहे हो। जी ठीक है यासिर, जिस तरह से आप सारी तफसीलात बता भी रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई है, और अगर ये इंटीरियर सिंध से आए हुए भी थे तो कितनी देर से यहाँ पर मुलाजमत कर रहे थे, इस हवाले से कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, देखिए इब्तदाई तौर पर अभी जो इन्वेस्टिगेट चीजें सामने आई हैं, इन्वेस्टिगेट किया है टीमों ने, वो सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में ले ली हैं, जबकि वैन जो है सिक्योरिटी कंपनी की जो वैन है वो भी अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है। मजीद जो है वो तफ्तीश की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी का जो दूसरा अमला था जो बैंक में दाखिल हुआ था उनको भी शामिल ये तफ्तीश किया गया है। जबकि बताया जा रहा है कुछ अरसे से ये निजी कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे और अचानक से ये वारदात करके फरार हुए हैं। जी ठीक है यासिर, आप हमें तफसीलात बता रहे हैं। कराची में चोरी की ये बड़ी वारदात हुई है। सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ है, और ऐसे में जो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वैन ड्राइवर के हमरा सिक्योरिटी गार्ड भी था और मुलजिमान वैन को गली में छोड़कर फरार हो गए। वाक़या आई चुंडीगढ़ रोड पर 9 अगस्त को पेश आया था। मीठादर पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस वक्त जो वैन ड्राइवर है और सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाश जो है वो जारी है। और इत्तलात के मुताबिक इंटीरियर से ये आए थे और यहाँ पर फिर ये वारदात उनकी जानिब से की गई है। यासिर हुसैन हमारे साथी हैं, एक बार फिर उनसे बात करते हैं। यासिर, ये बताइएगा कि वैन ड्राइवर के हमरा जो सिक्योरिटी गार्ड भी था उसके बारे में क्या मालूम हो सका, कितनी देर से वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहा था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ अरसे से यहाँ मुलाजमत कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ड्राइवर के हमरा गाड़ी में मौजूद था। जब जैसे ही दूसरा अमला करके बैंक में दाखिल हुआ तो इन्होंने जो है 20 करोड़ रुपए की रकम लेके ये फरार हो गए। साथ ही उसमें असला भी मौजूद था दूसरे गार्ड्स का, वो भी लेके अपने हमरा फरार हुए हैं। जबकि बैंक के बिल्कुल करीब ही सुनसान जो मिस्कीन गली के नाम से मशहूर है, मिस्कीन गली के अंदर ये वैन दाखिल हुई है। वहां से इन्होंने रकम जो है दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करी और वहां से दूसरी गाड़ी में ये फरार हुए हैं। जबकि जो दूसरे गार्ड का असला था वो भी अपने हमरा ले गए हैं। वैन जो है वह छोड़ गए। पुलिस ने वैन को अपने जो है वो कब्जे में ले लिया है। और से मुतालिक आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। सियासी मैदान से खबर शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर आज तवील अरसे बाद इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम का इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, एक तो ये भी बताइए कि इजलास में मुस्तकबिल का लाएहमल क्या तय किया जाएगा और इस इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से जो है वो ये कान जारी किया जा रहा है कि अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर भी गौर होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और बिलखसूस इस वक्त जो अफगान तनाज़ा बारे मुतफ़िका पॉलिसी अपनाने पर जो है वो गौर किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से भी लाएअमल सामने लाया जाएगा। इजलास में शायद खकान अब्बासी, महमूद खान चौधरी, शेर पाओ, अवैस नूरानी और शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे और अपनी हिकमत अमली जो है वो पीडीएम के सरबराह के सामने रखेंगे।
उस्मान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और ऑपोजिशन आज तहरीक अदम एतमाद लाए, कल हुकूमत गिर जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा कर दिया। पुराने इत्तेहादियों को मशवरे के साथ तंज भी कर डाला। बोले जो सनाउल्लाह ज़हरी नून लीग में इनकलाबी था, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में आने के बाद बुरा हो गया। पीपल्स पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। तरक्याती ऐलानात वफाकी हुकूमत की तरफ से पिछले मानसून के सीज़न में ये सुना था कि 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, एक कतरा पानी नहीं दिलवाया गया। ताकतवर हल्के मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं। इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा कि अगले बरस इंतखाबात हो सकते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर और सियालकोट की तरह आम इंतखाबात को भी मैनेज करने की कोशिश की गई तो मुल्क में बड़ी खूनरेजी होगी। जो ताकतवर हल्का है उसने हल्का वाइज इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इनको हौसला दिया गया है और सिंध के लोगों को होप दी गई है। आपका ख्याल है कि बिलावल को यस बिल्कुल। जब कश्मीर का नतीजा बनाया गया, जब सियालकोट का नतीजा अनाउंस किया गया, बलूचिस्तान का भी एक ट्रेलर चला के दिखाया, मकसद ये था कि नवाज शरीफ को दबाव में लाना और नवाज शरीफ को ये बताना कि ताकतवर हल्के जो हैं आप नहीं मानेंगे तो ये खिड़की खोली जा रही है। ये 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इनको भी गलतफहमी ये है कि जिस तरह मैनेज कर लिया था कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन को, उसी तरह जनरल इलेक्शन को भी किया जा सकेगा। मगर ऐसा अगर खुदा न खास्ता अब हुआ तो पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कल सिंध और बलूचिस्तान, आज जनूबी पंजाब। वज़ीर आज़म आज भावलपुर का दौरा करेंगे। इमरान खान किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सोलर पावर प्रोजेक्ट, नर्सिंग कॉलेज और क्रिकेट स्टेडियम पवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी आमद के बायस शहर के तमाम कैंपसेस में आज का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ शोबाजात का मुलतवी होने वाला पर्चा 16 अगस्त को होगा। रहीम यार खान और भावल नगर कैंपसेस में इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कोरोना से एक दिन में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 4856 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने मुहर्रमुल हराम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पहुंच गईं। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर, अमवात और मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 81 मरीज दम तोड़ गए। सिंध में 40, पंजाब 17, खैबर पख्तूनख्वा में 18 अमवात, आजाद कश्मीर 4, इस्लामाबाद में 1, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 शख्स लुकमाए अजल बना। मजमूई अमवात की तादाद 24,085 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 4,856 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, शरह 7.50% रिकॉर्ड। कोरोना ज़्यादा लोगों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। 4,998 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुहर्रमुल हराम में वायरस को काबू में रखने के लिए अहम इक़दामात। उलमा की सिफारिशात पर NCOC की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी। तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, थर्मल स्कैनिंग लाज़मी होगी। मजालिस हवादार और खुले कमरों में मुनक़्क़िद की जाएंगी। दूसरी जानिब कोवैक्स के जरिए चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें भेज दी। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, मगर क्या ये फैसला वबा के फैलाव और शरह अमवात में कमी के मुताबिक किया गया है? और क्या सिंध हुकूमत के कोरोना से अमवात के आदाद शुमार दुरुस्त है? इन्हीं सवालों का जायजा लिया है जमजम सईद ने। आइए देख लेते हैं। सिंध हुकूमत ने जिन वजूहात की बिना पर 30 जुलाई को लॉकडाउन लगाया था, उनमें खातिर ख्वाह कमी के बगैर ही लॉकडाउन उठा लिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से योमिया अमवात के आदाद शुमार में भी गड़बड़ सामने आई है। सिंध हुकूमत ने 1 अगस्त को कोरोना से सूबे भर की अमवात 36 बताई, मगर उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 37 मैयतें उठाई। 2 अगस्त को सिंध हुकूमत ने कोरोना से सिंध भर में 12 अमवात की तस्दीक की, मगर उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 33 कोरोना मरीजों की लाशें मुंतकिल की। 3 अगस्त को सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे की कोरोना अमवात 29 बताई, जबकि उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 33 मैयतें उठाई। 4 अगस्त को सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे की कोरोना अमवात 28 बताई और 4 अगस्त को ही ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 38 मैयतें उठाई। हमारा जो डेटा है वो बाकायदा नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी न्यूट्रल आदमी या इवन आप भी अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम पूरी डिटेल, हॉस्पिटल का नाम, मरीज़ मैयत का नाम और सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। मैयतों का होना और वो कोरोना से होना ये लाजमी नहीं है। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जो सिंध गवर्नमेंट शेयर करती है मीडिया के साथ भी और NCOC के साथ भी, वो तमाम कंफर्म्ड कोविड के केसेस होते हैं जिनके टेस्ट जो है आए होते हैं। इसके अंदर कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने अपने आदाद और शुमार में किसी भी गलती के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। हमारा डेटा है वो एग्जैक्ट है, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। सिंध हुकूमत की जानिब से अमवात कम बताए जाने से ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन उठाने का फैसला किस दबाव में किया है। कैमरामैन फैसल आगाही और कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए लाहौर में लोग सेंटर्स के अमले को धोखा देने लगे। शहरी इंदराज करवाकर वैक्सीन नहीं लगवाते। समा जालसाजी सामने ले आया। इस हवाले से बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, इतने संगीन हालात में इतना संजीदा मामले पर ये जालसाजी हो रही है, चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर क्या? जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर से ये जो मामला है ये हम सामने लेकर आए हैं, जहां पर लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। अपना वैक्सीनेशन का जो इंदराज है वो सबसे पहले यहाँ पर अंदर एंटर होते हुए नादरा का जो पोर्टल है निम्स का, उसके ऊपर किया जाता है। वो शिनाख्ती कार्ड पे जब इंदराज हो जाता है, आपको एक वैक्सीन का इंतखाब कर दिया जाता है आपके लिए और फॉर्म प्रिंट करके दिया जाता है, जिसके बाद जाना होता है हॉल के अंदर और वैक्सीन लगवानी होती है। लेकिन लोग वो फॉर्म लेकर बाहर की तरफ जो है वो निकल रहे हैं और वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा रहे। ये वही लोग कर रहे हैं जिनको मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर या उनके दफातर के अंदर या ट्रेवल बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत है, मगर वो वैक्सीन ही लगवाना चाहते और इस जुर्म के जो है वो मुर्तकिब हो रहे हैं। वो ये जुर्म जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा, हमारे कैमरामैन अजहर इकबाल ने ये तमाम फुटेजेस जो है वो कल बनाई, जिसके अंदर ये बात सारी सामने आई कि लोग जो है वो अपना रहे थे एक्सपो सेंटर के जो गार्ड और पंजाब हुकूमत को लाजमी इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। दानियाल उमर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के गार्ड्स ने इंकशाफ किया है कि इन्हें फॉर्म बाहर ना ले जाने की ड्यूटी पर लगाया गया है, मगर फिर भी लोग छुपा कर ले ही जाते हैं। वैक्सीनेटर्स के मुताबिक फॉर्म पर वैक्सीनेशन का वक्त, मुतालिका शख्स का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर लिखा जाता है, मगर नादरा के रिकॉर्ड में यहाँ आने से पहले ही वैक्सीन लगने का इंदराज हो जाता है। यहाँ पे है और सख्ती से हम मना करते हैं। मना क्या मतलब, जिसका फॉर्म हमने देख लेना है उसको फिर हम बाहर नहीं जाने देते, बल्कि बाहर क्या जाना, हम फिर पकड़ के लेके जाते हैं, बकायदा उन्हें वैक्सीन लगवाते हैं। कोई गलती से छुपा के बाहर चला जाए उसका तो फिर हमें पता नहीं चलता। हम उस फॉर्म पे सबसे पहले टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, फिर BP चेक करवाते हैं और फिर उसके बाद उनको वैक्सीन लगाते हैं, फिर एंट्री कर देते हैं कि ये फॉर्म एंटर हो गया है। जो लोग इस तरह बाइक लेके जाते हैं तो वो गलत करते हैं। बाहर तो यार फॉर्म बनवा के बाहर जाना तो अलाउ नहीं है। फॉर्म लेके तो अंदर जाना है ना। आप जाएँ आगे, जो भी है आप ले जाएँ आगे, लगवाएँ वैक्सीन। कंप्यूटर वाले को इशारा किया इसका फॉर्म ना निकालें। ये ने पहले फॉर्म लिया, ये अंदर चक्कर लगा के फिर वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापसी अपना फॉर्म निकलवा था। मैंने उसी टाइम फॉर्म रुकवा दिया इसका, इसकी पॉकेट से फॉर्म निकाला। इसके वालिद साहब का ये है, इसके वालिद साहब इस टाइम फैक्ट्री हैं, ये फॉर्म लेके जा रहा था, अपना भी बनवा रहा था खुफिया,
घूम के इसका यही प्रोसीजर था, अंदर से अपना फॉर्म लियूँ और घूम के बाहर चला जाऊँ, दोनों फॉर्म लेके। अब आपको बताते हैं अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। आर्मी चीफ को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल हुआ। सिपा सलार से चीनी सफीर ने भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा ने भी अहम मुलाकात की। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर बात हुई। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा मुतहर्रिक। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन की पाक फौज के सरबराह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत हुई। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और मुश्तरका मफादात के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म किया। उधर चीनी सफीर नोंग रोंग ने GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। CPEC मंसूबों में पेशरफ्त, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे गौर आए। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट के अज़्म का इयादा किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। सिपा सलार से तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार ने भी मुलाकात की। दो तरफा दिफा, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों में आगे देखिए, घरों के गेट पर हाई वोल्टेज। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 6 रोज में नवी सूबाई दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। बदख्शां का शहर फैजाबाद भी तालिबान की गिरफ्त में आ गया। काबुल इंतजामिया ने भारतीय फजाइया से फौरी मदद मांग ली। अभी आपको ये खबर दें, कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 को निकालने के लिए होने वाला ऑपरेशन बोट की खराबी के बायस कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम ऑपरेशन ये जारी है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 को निकालने के लिए ये होने वाला ऑपरेशन बोट की खराबी के बायस कल तक मुलतवी कर दिया गया है। हुकाम का ये बताना है कि ये ऑपरेशन अब कल दोबारा शुरू किया जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि बोट में तकनीकी खराबी पेश आई है। इसी से मुतालिक बात करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, एक तो ये भी बताइए कि इस ऑपरेशन को कितना वक्त हो गया है, क्या खराबी पेश आई है और अब कब तक मुकम्मल किया जाएगा ऑपरेशन, क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो समा अपने नाजरीन को ये खबर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहे हैं हम इस खबर को। सबसे पहले समा ये दे रहा है कि जहाज़ को निकालने में आज जुज़वी कामयाबी हासिल हुई है और जहाज़ जो है वो 600 मीटर तक खींच लिया गया है। जहाज़ पानी की लहरों पर अब डोलना शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पर है कि जहाज़ को निकालने में आज जो ऑपरेशन हुआ था वो कल तक मुलतवी ज़रूर किया गया है, लेकिन जहाज़ को जो है खींच लिया गया था। थोड़ा 200 मीटर कल खींचा गया था और आज फिर जहाज़ को जो है वो 400 मीटर तक खींच लिया गया है। जहाज़ पानी के ऊपर अब आ गया है। जहाज़ को रोकने के लिए बाकायदा बांधा भी जा रहा है और कल यह ऑपरेशन दोबारा होगा। लेकिन आज जो बूट थी, जो क्रेन बरदार कश्ती होती है जिसको टक कहते हैं, वो जब उसने रस्सा बांधा वो 600 मीटर के फासले पे थी। 400 मीटर से उसको ड्रॉप करना था एंकर को, लेकिन वो ड्रॉप नहीं कर सकी। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है उसमें खराबी आई, ऐसा हमें पोर्ट हुक्काम ने कंफर्म किया कि ऐसा हुआ है। जबकि यहाँ पे जो शिप एजेंट है कैप्टन आसिम इकबाल, उनका ये कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से कल तक मुलतवी किया गया है। लेकिन जो आयान शिप ब्रेकर्स जो इस निकालने के ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक हमें उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि जहाज़ को आज खींच लिया गया है 600 मीटर तक और ये पानी पे डोरने लगा है। और ये जहाज़ को जो है क्या कहते हैं, अब जो है जहाज़ को निकालना आसान हो गया। अब ये धंसा हुआ नहीं है। और इसके अलावा जो है वो जहाज़ को जो है कल भी जो है निकालने का ऑपरेशन किया जाएगा। दोपहर को रात को 4 बजे भी जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं टग बूट्स वगैरह आ गई थी, लेकिन मौसम जो है उस वक्त थोड़ा सा ऐसा था कि वो उन्होंने निकालने का ऑपरेशन नहीं किया। जी ठीक, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहाज को निकालने में जुज़वी कामयाबी हासिल हुई है। 600 मीटर तक जहाज को खींच लिया गया है। एंकर डालने वाली टग बोट से जहाज को खींचा गया है। ये एक कामयाबी है कि जहाज पानी की लहरों पर आ चुका है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से इस ऑपरेशन को मुलतवी किया गया। रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए? देखिए, इस ऑडिट रिपोर्ट में स्टील मिल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन की जो तैनाती है वो खिलाफ ज़ाब्ता है। उनकी ना तो तजर्बा था और ना ही उनकी कोई तालीम थी इस मुतलका पोस्ट के लिए। उनका वारफेयर एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में उनकी डिग्री थी, लेकिन उनको CEO लगा दिया गया। 2019 में तैनाती की गई और इंतजामिया कोई जवाब पेश नहीं कर सकी। अरबों रुपये का खसारा है स्टील मिल का। 174 अरब तो 2017-18 में था, उसके बाद के अकाउंट्स नहीं दिए गए। 250 एकड़ अराजी पर नाजायज़ कब्जा है, उसकी मालियत 5 अरब है और 600 सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद 33 लाख रुपए का सामान स्टील मिल से चोरी कर लिया गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से 29 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात किए गए खिलाफ ज़ाब्ता। तो ये ऑडिटर जनरल ने सीरियस जो बेज़ाब्तियां हैं उनकी निशानदेही की है अपनी रिपोर्ट में। चले, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने शकील अहमद। पिशावर से खबर, जहां होलसेल मार्केट से चीनी गायब हो गई है। दुकानदारों ने चीनी दस्तयाब नहीं है कि बैनर्स आवेजा कर दिए। कुछ दुकानों पर 50 किलो की बोरी 5200 रुपए में फरोख्त हो रही है। सज्जाद हैदर इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर मेन होलसेल की मार्केट रामपुरा में जो है चीनी की वो मौजूद है और यहाँ पर आज जो है चीनी की जो है किल्लत एक तरह से देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि जिस दुकान में हम मौजूद है इसके साथ जो और दीगर दुकानें हैं उनमें भी चीनी का स्टॉक जो है वो तकरीबन जो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ एक होलसेल दुकानदार मौजूद है, उनसे हम जाना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया हुआ है 88 रुपये किलो परचून लेवल पे अवेलेबल होगी, लेकिन मिलों का उसमें कोई कॉपरेशन नहीं कर रही। अगर 2 से 4 दिनों में अगर 30 से 40 रुपए किलो चीनी इजाफा हुआ, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे और इन शुगर मिल्स पे होगी। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ होलसेलर डीलर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो चीनी के रेट तय किए गए हैं उस पर ये दस्तयाब नहीं है और उनको भी तकरीबन जो है 5200 रुपये की 50 किलो की जो है बोरी पड़ रही है और वो बोरी भी जो है इनके पास स्टॉक भी जो है तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घंटी है कि अगर उन्होंने बर वक्त इस पर काम न किया तो इसमें बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो सकता है। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया सज्जाद हैदर। बादल फिर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 12 से 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, कौन कौन से इलाकों में बारिश का इम्कान है? जी बिल्कुल, जो 12 तारीख से ये बारिशों का जो सिलसिला है, ये जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, खास करके गिलगित बल्तिस्तान और फिर KPK में है, जो चित्राल और इस तरह जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से ये शुरू होगा और ये 12 से 15 अगस्त तक मुल्क के शुमाली इलाकों से फिर मुल्क के बालाई इलाकों में, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला ये इलाके शामिल हैं, यहाँ पे ये बारिशें बरसाएंगे। और फिर 15 अगस्त के बाद 15 से 17 तक ये बलूचिस्तान के साइड पे मूव कर जाएगा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जैसे कोयटा है, बारखान है, किलात है, वहाँ पे ये बारिशें बरसाएगा। यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो 12 से 15 तारीख तक है, वहाँ पे जो मुल्क के पहाड़ी इलाके हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान और KPK में, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे नदी नालों में तुगयानी का भी अंदेशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने आबिद अली। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।